सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लेता है, अनंत शक्ति अनंत पराक्रम सावेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संपूर्ण रूप से भगवान की सामर्थ्य को, बल को और महिमा को जान सके। इसीलिए वेद भी स्वयं नेति नेति कहते हैं, नाइति, इतना ही नहीं है। इसीलिए भगवान अनंत महिमा में जो उनका ज्ञान, जो वैराग्य, जो बल, जो ऐश्वर्य, जो प्रेम, वो आज तक कोई था नहीं पाता है। भगवान सारे जगत के रूप में भी हैं और इससे परे भी हैं। उनके स्वरूप को, उनकी लीला को उतना ही वो जान सकता है जितना भगवान जनाते हैं। संपूर्णतया भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। जैसे नाम की महिमा के लिए कहा गया, कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। ऐसे प्रभु का रूप, ऐसी प्रभु की लीला, ऐसे प्रभु के अनंत महिमा। स्वयं भगवान ही तो शेष जी के रूप में है। अनंत महिमाशाली भगवान शेष ही है भगवान, और महिमा 2000 जिह्वा से वर्णन करते रहते, पार नहीं पाते। स्वयं भगवान की ही बुद्धि शक्ति से तो सरस्वती जी प्रकट हुई, लेकिन वो भी महिमा का पार नहीं पाती। स्वयं भगवान ही अपौरुषेय वेद के रूप में प्रकट हुए, पर वेद भी लेते लेते कह रहे अनंत महिमा श्री भगवान की है। जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करता है और सेवा करता है, सोई जाने जे देव जनाई। भगवान स्वयं उसको फिर अपनी महिमा जनाते, जितना उतना ही पार पाता है। जैसे मच्छर से लेकर गरुड़ जी तक अनंत महिमाशाली आकाश में उड़ने पर कोई पार नहीं पाया, ऐसी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, भगवत प्रदत्त बुद्धि के अनुसार भगवान की लीला महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा, गुण महिमा, रूप महिमा का सब ऋषियों ने गान किया। पर इतना ही है ऐसा नहीं, अनंत महिमा है। ध्यान देने योग्य बात है, जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान का नाम जप करता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा भावना में, वो धन्य धन्य हो जाता है। अनंत महिमा, अनंत पराक्रम, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, ऐसे भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो निष्कपट भाव से, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निष्कपट भाव से भगवान के लिए भगवान का भजन करना, इसे निष्कपट भाव कहते हैं। सरल शब्दों में भगवान से कुछ चाहना ये अलग बात होगी, भगवान को चाहना ये अलग बात होगी। भगवान के लिए भगवान का भजन करना, भजन के लिए भजन करना, भजन किए बिना जिया नहीं जाता, भजन किए बिना रह नहीं सकते, ये है निष्कपट भाव का भजन। भगवान के चरणों का आश्रय, निष्कपट भाव से निरंतर नाम जप और उनकी सेवा, इससे भगवान अधीन हो जाते हैं। अनंत महिमाशाली। सूत जी महाराज कह रहे, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं, क्योंकि मानव जीवन विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। आज तुम मस्ती कर लो, कल मस्ती करने लायक नहीं होगे, न शरीर रहेगा, न समय रहेगा, न व्यवस्था रहेगी। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। ये मानव जीवन संघर्ष, विपत्ति, अपमान, दुख, दुविधा से भरा हुआ है। संसार में तुम्हें दुख, दुविधा, संघर्ष से केवल एक बचा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हीं से ये प्रचंड माया शक्तिशाली है, उन्हीं की शक्ति से। तो जो अनिर्वचनीय प्रेम भगवान से प्राप्त हो गया, तो ना दुख, ना दुविधा, ना संघर्ष, ना विपत्ति, सब आनंदमय हो जाता है। पर ये प्रेम नाम जापक, भगवद आश्रित, भगवत सेवा परायण, उसी को प्राप्त होता है। तीन बातें खास, भगवान का आश्रय, नित्य निरंतर नाम जप और भगवत सेवा, बढ़िया बढ़िया आनंदमय जीवन हो जाएगा, परमानंदमय जीवन। फिर इस जन्म मरण रूपी संसार के भयंकर चक्र में तुम्हें नहीं आना पड़ेगा। सूत जी महाराज कहे, हे ऋषियों, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपका जीवन धन्य है। तीन बातें पकड़ लो, पकड़ लो। निष्कपट भाव से निरंतर भगवान नाम जप और दृढ़ भगवान के चरणों का भरोसा, और जो भी कर रहे हो ये भगवान की सेवा, अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा, बढ़िया। उसे फिर इस संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता।
बैठा लो हृदय में।